दोस्तों क्या आप जानते हो कि कोई भी किसी कंट्री का अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके पीछे ना उसका बहुत सारा स्ट्रगल होता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला साहब का आपने कभी नाम सुना, नहीं सुना तो आप सुन लो। ये कौन है भाई? ये साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका कंट्री, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। लेकिन इससे पहले की कहानी भी जान लो। भाई साहब 30 साल जेल में रहे, 30 साल, लाइफ के 30 साल यानी पूरी जवानी तो इन्होंने जेल में ही बिता दी थी। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब ये ब्लैक का सीन क्या है भाई? ये ब्लैक व्हाइट क्या है? क्या होता है, साउथ अफ्रीका में गोरे लोग भी हैं और काले लोग भी हैं। तो व्हाइट सुप्रीमेसी जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने उन पे कब्जा किया हुआ था, उन्होंने क्या किया था, वो ना काले लोगों को अपने से कम समझते थे, उनके साथ एपाटाइड करते थे, उनके साथ ना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उन्हें कम समझते थे। तो ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने मूवमेंट चलाई। इन्होंने, हमारे कौन है ये, नेल्सन मंडेला साहब है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। उसके बाद ये चुने गए वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि एक लंबी यात्रा है फ्रीडम के लिए। उन्होंने बहुत लंबी यात्रा, भाई 30 साल कम होते हैं क्या, वो इन्होंने सफर तय किया। तो इनकी ना एक ऑटोबायोग्राफी, अपनी खुद की लिखी हुई कहानी है, उसी का एक एक्सर्प्ट यानी एक हिस्सा, एक पार्ट हमारे चैप्टर में बना, जिसका नाम बना चैप्टर का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब क्या है इस कहानी में आइए बता देता हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस कहानी से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड मेरा बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो तुम्हें याद करना ही है, तुम्हें पता होने से, वो देख लेते हैं। इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति, लिबरेशन, आजादी। ठीक है, एपाटाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो तुम्हें यूज ही करना है। एपाटाइड का मतलब क्या होता है? भेदभाव, काले गोरे का भेद, रेसिस्ट होना। ठीक है, बिसीज का मतलब घेरा डाल देना। कॉमरेड का मतलब साथी, कंपेनियन को कहते हैं। कर्टेल, किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना। डिप्रीमेशन, अभाव, यानी कोई चीज ना मिलना, वो चीज नसीब ना होना, एजुकेशन ना मिलना, या कोई पैसा या फिर खाना पीना ना मिलना, उसको कहते हैं डिप्राइव करना किसी को, डिप्रीवेशन। ठीक है, डिस्पाइस का मतलब नफरत करना। ग्लोरी का मतलब वो जो आपका यश होता है, जो आपका जिसे कहते हैं सम्मान होता है, उस चीज को कहते हैं रेपुटेशन, जिसे कहते हैं। एम्ब्रेस करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, गले लगा लेना, एम्ब्रेस कर लेना। ऑपरेशन का मतलब किसी का शोषण करना। ब्रुटैलिटी का मतलब बहुत ज्यादा जुल्म, अत्याचार, ब्रुटैलिटी, निर्दयता, क्रूरल्टी। प्रेजुडिस का मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात, बायस्ड होना किसी की तरफ। प्रोफाउंड का मतलब गहरा, डीप। और रेजिलियंस का मतलब पलटाओ, कि हार ना मानना, लड़ाई लड़ते रहना, उसे क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। अब इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल चैप्टर में होगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये चैप्टर है क्या? अभी तो मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया, तो जनरल नॉलेज की बातें थी कि भाई हु इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जवाब क्या आना चाहिए? सर नेल्सन मंडेला। अब सर तो मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, इतना क्लियर है। हाँ, क्यों थे वो, क्या थे, तो हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज है। अब चैप्टर पढ़ते हैं, क्या है इस चैप्टर में। भाई इस चैप्टर में क्या है, आइए देख लेते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये तो हमें पता ही है कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला साहब की। Who was the first black president of South Africa? ये भी जनरल नॉलेज की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela. ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये एक्सट्रैक्ट है कहां से, ऑटोबायोग्राफी से, उनकी खुद की लिखी हुई किताब से। It includes the description of the inauguration ceremony. ये आगे की बात है। अब इस चैप्टर में क्या है, इसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बात हुई है। 10 मई 1994। डेट इज इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा। कौन सी डेट? नेल्सन मंडेला साहब वाली डेट। डेट इज इंपॉर्टेंट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है तुम्हें, डेट याद रख लेना। डेट क्या है भाई? नेल्सन मंडेला चैप्टर की डेट बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। 10 मई 1994, ये वो दिन था जिस दिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो 10 मई 1994 बहुत बढ़िया डेट है। तुम्हें याद पता कैसे रहेगी, मैं बताता हूं कैसे याद रहेगी। 10 मई को क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, वहां कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, एम्ब्रेस किया गया था। और 11 मई को बहुत खास दिन है भाई, बहुत खास दिन है। 11 मई को ऐसा दिन आता है कि अगर ये दिन ना होता ना ये क्लास होती, ना ये तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते, कुछ ना होता, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे आता है। तो 11 मई से याद रख लेना तुम कि 11 मई को भाई डियर सर का बर्थडे, यानी 10 मई
भाई नेल्सन मंडेला साहब का एक तरह का, उनका भी एक तरह का बर्थडे ही समझ लो तुम, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। आगे आ जाते हैं। तो 10/1994 को क्या हो रहा है, इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का शुभारंभ होना, नारियल फोड़ना। वहां पे किस चीज का शुभारंभ हो रहा है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हो रहे हैं, ओथ सेरेमनी हो रही है। ओथ सेरेमनी मतलब वहां पे कसम खाई जा रही है, जैसे हमारे देश में होता है उसी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर एंड हिज स्ट्रगल। तो इस पूरे चैप्टर में, जो हमारे क्लास 10th के चैप्टर में बताया गया लॉन्ग वॉक फ्रीडम में, क्या है कि उस दिन क्या हो रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया गया है, और उन्होंने स्पीच में क्या क्या कहा था, उनके स्पीच का हिस्सा डाला हुआ है, और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया था फ्रीडम को हासिल करने के लिए, उसका जिक्र है। क्या कितना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रल सेरेमनी, और इसमें शुरुआत होती है जैसे इनॉग्रल सेरेमनी कैसे हो रही थी, विच टुक प्लेस ऑन 10th of May 1994। सर ये तो अब हमें पता ही है, एट दी सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सी थी? प्रिटोरिया, जो कि एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां के एम्पी थिएटर में हो रहा था। अब एम्पी थिएटर क्या होता है सर ये एम्पी थिएटर क्या होता है? एम्पी थिएटर ऐसी जगह होती है जो पूरा खुला मैदान होता है और इसके नीचे गड्ढा कर देते हैं, ऐसे गड्ढा करके, और बिहार में जब बोला जाता है ना गड्ढा नहीं गढ़ा, एक गढ़ा कर देते हैं, एक गढ़ा कर देते हैं, और वहां लोग चारों तरफ बैठे होते हैं, और नीचे वो जो गढ़ा हो रहा होता है वहां एक स्टेज सा बना होता है, वहां सब सारा कार्यक्रम हो रहा होता है। तो एम्पी थिएटर ऐसी जगह को कहते हैं। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, सुंदर नर्सरी जाना, वहां पे तुम्हें एम्पी थिएटर बीचों बीच दिख जाएगा, उसे बोलते हैं एम्पी थिएटर। तो वहां कौन कौन है भाई, कौन कौन आया हुआ है? नेल्सन मंडेला टुक द वाव, उन्होंने ऐसे शपथ खाई कि मैं वाव लेता हूं। वाव का मतलब शपथ खाना, स्वेयरिंग सेरेमनी चल रही थी। एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या, सॉरी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा हूं, तुम क्यों कट कर रहे हो, तुम मत करना, मैं बच्चों को समझा दूंगा, वो मेरे बच्चे मुझे जानते हैं, बहुत स्मार्ट है ये लोग। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया में कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन नहीं था, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। स्लिप ऑफ टंग तो हो सकता है ना भाई, इतना तो हो सकता है भाई, हाँ ठीक है। फर्स्ट ब्लैक, एक्चुअली हम लोग इंडियन है ना, इंडिया इतना मुंह पे रहता है ना, बिकॉज वी ऑल लव आवर कंट्री, तो हर वक्त इंडिया 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 ही रहता है, साउथ अफ्रीका नहीं आता मुंह पे, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के तौर पे उन्होंने क्या किया, शपथ ली, स्वेयरिंग सेरेमनी थी। आ जाओ। इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वहां किसकी प्रेजेंस में? इंटरनेशनल डिग्निटरीज, यानी 140 कंट्री। याद रखना मेरा बच्चा, तुम लिख के आना एग्जाम में, वहां 140 कंट्रीज के क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, डिग्निटरीज थे, वहां के अपने अपने राजदूत या वहां के प्रेसिडेंट जो 140 कंट्री के थे वो वहां पे मौजूद थे। वो सब आए हुए थे, सब मंजर देखने, जहां पे साउथ अफ्रीका आजाद हो रहा था गुलामी से, और फर्स्ट वहां पे क्या आ रही थी, डेमोक्रेसी आ चुकी थी, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बन रहे थे, वहां के राष्ट्रपति कौन बनने जा रहे थे, नेल्सन मंडेला साहब। आगे आ जाते हैं। फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हु आल्सो एम्ब्रेस्ड द, एम्ब्रेस का मतलब क्या था, जल्दी बताओ कमेंट में, सोच के क्या था एम्ब्रेस, ऐसे सोचो, याद करो। उन्होंने क्या किया था, लो हिंट बता रहा हूं, ऐसे एम्ब्रेस किया सभी 140 कंट्रीज के जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको एम्ब्रेस किया था, उसकी विक्ट्री को क्या किया था, एम्ब्रेस किया था, यानी एक्सेप्ट किया था, उसे माना था कि हां भाई अब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है। इट इन्वॉल्व्ड, अब क्या क्या हुआ था, स्पीचेस हुई थी बाय द प्रेसिडेंट एंड 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट। वहां पे 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे ना, एक तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए थे, ये थे प्रेसिडेंट कौन, नेल्सन मंडेला साहब। 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी वहां पे शपथ ली थी। उनके नाम याद रख लेना, मिस्टर डी क्लर्क और थाबो मैबेकी, ये बस याद रख लेना। उन्होंने भी वहां पे क्या ली थी, कसम खाई थी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ था फिर क्या हुआ था, 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट फॉलोड बाय एन इंप्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। फिर एयर शो हुआ जैसे 15 अगस्त पे होता है, ऐसे फाइटर जेट्स आ रहे थे, और ऐसे वो क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, ऐसे करके आ रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं। इन हिज स्पीच मंडेला एश्योर्ड हिज कंट्रीमैन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मंडेला साहब ने अपनी स्पीच में क्या कहा, उन्होंने अश्योर किया अपने कंट्रीमैन को, अपने लोगों को, दैट दिस कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि आज के बाद कोई भी हमारी कंट्री का रहने वाला किसी के द्वारा किसी के ऊपर सपरेशन मतलब दबाव, किसी को काबू करना, किसी पे हुक्म चलाना, ये नहीं सहेगा। सपरेशन अब दोबारा से नहीं हो गई। किसने अश्योर किया? नेल्सन मंडेला अश्योर्ड हिज कंट्रीमैन दैट नो वन वुड एवर सप्रेस वन कंट्रीमैन बाय अनदर। ये वाली बात किसने बोली? हमारे नेल्सन मंडेला साहब ने बोल दिया। आ जाओ। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, के साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी लोकतंत्र एस्टैब्लिश हो चुका है। कौन सा टेंस है जल्दी बता देना, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, 10 रुपए इनाम मिलेगा जो बताएगा कि इसमें कौन सा टेंस है। वैसे वॉइस है, थोड़ी हिंट दे देता हूं, आगे बढ़ जाते हैं। द ऑथर सेड, द ऑथर, ऑथर कौन है यहाँ, ऑथर कौन है, कौन है इस चैप्टर का ऑथर, कौन है, कौन है, तुम बताओ, जल्दी बताओ कौन है इसका ऑथर। द ऑथर सेड दैट लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, व्हाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्टाइड। जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी वो अपार्टाइड का सिस्टम लेके आए थे। अपार्टाइड मतलब नस्ल भेद, गोरे काले का भेद, वो लेके आए थे ये वाला सिस्टम। और अब क्या हो रहा है, एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल, और इन्होंने जिंदगी को ना लिविंग हेल बना दिया था, जीती जागता एक नर्क बना दिया था, फॉर द डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन। किसके लिए, जो डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन थी, जो काले लोग थे उनके लिए। ठीक है, आ जाते हैं आगे। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, वो अपना डिजायर एक्सप्रेस करते हैं। क्या है वो डिजायर, टू थैंक ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स, सभी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, भाई वही तो करेंगे ना भाई, स्ट्रगल में जिसने अपनी जानें दी, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको थैंक यू बोलेंगे, तो उन्होंने यही किया। तो थैंक यू किसको बोला उन्होंने, ऑल द फ्रीडम फाइटर्स हु कुड नॉट लिव टू सी दिस ऑटम डे। ऑटम डे बोलते हैं बहुत बड़ा दिन, बहुत स्पेशल दिन, इस तरह से याद रख लेना इसको। तो वो क्या करते हैं, वो उनको थैंक यू बोलते हैं जो अब यहां जिंदा नहीं है, जो यहां से गुजर चुके हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया, फ्रीडम फाइटर्स ने। He referred the citizens as the greatest asset of the country। वो सिटीजन को कहते हैं कि कंट्री का सबसे बड़ा असेट्स कौन है, संपत्ति कौन है, सिटीजन्स होते हैं। मंडेला बिलीव्स, अब यहां तक ना, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक कैसे लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, अभी क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, हमने देखा क्या क्या देखा मेरा बच्चा, कि भाई क्या हो रहा था, ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, 140 कंट्रीज से इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रहे थे, उन सब ने एम्ब्रेस किया था न्यूली फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। ठीक है, 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, डी क्लर्क तो थैबो म्बेकी, उन्होंने पहले उन्होंने वो ओथ ली थी, फिर मंडेला साहब ने ओथ ली। मंडेला साहब की फिर स्पीच का जिक्र होता है, स्पीच में उन्होंने एश्योर किया कि अब कोई सेपरेशन नहीं होगा, बोला कि कंट्री में क्या आ गया है, डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। मेरे साथ बोलो, लिखो कमेंट में कि डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। ये बात किसने बोली, मंडेला साहब ने बोली। उसके बाद क्या हुआ, हेलीकॉप्टर्स का शो हुआ था और जेट्स, फाइटर जेट्स का शो हुआ था। मंडेला साहब आगे क्या करते, थैंक यू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सिटीजन जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट एसेट्स होते हैं कंट्री के। इज इट क्लियर और नॉट मेरा बच्चा, क्या ये कुछ भी नहीं है सर, सुनते सुनते याद हो जा रहा है, हम स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, फिर मंडेला साहब एक अलग बात बोलते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन सुनो मेरा बच्चा, यहां से सवाल आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मंडेला बिलीव्स दैट करेजियस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस। मंडेला साहब कहते हैं कि दिलदार आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता है, बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर, दिलदार आदमी वो है, बड़े दिल वाला वो है जिसने डर पे काबू पा लिया है, वो बड़ा आदमी है। द ऑथर ऑल्सो मेंशन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन हैज। इससे पहले एक और बात बता दूं, इसके बाद जो मंडेला साहब है वो ये भी बोलते हैं कि नो वन इज बॉर्न टू हेट समवन, एवरीवन इज बॉर्न टू लिव टू लव। क्या कहते हैं कि कोई भी ना नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, हर कोई पैदा हुआ है मोहब्बत करने के लिए। इसमें वो जिक्र भी करते हैं, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब वो जेल में थे और उन पे खूब टॉर्चर किया जा रहा था, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी जा रही थी, वहां एक गार्ड था जिसके मन में थोड़ी सी सही लेकिन उनके लिए दया जागी थी, प्यार जागा था। इसी के ऊपर वो कहते हैं कि इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, अगर लोग ये सीख सकते हैं कि नफरत कैसे की जाती है या उन्हें सिखाया जा सकता है कि नफरत कैसे करनी है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको यह भी सिखाया जा सकता है कि प्यार कैसे किया जाता है, क्योंकि सब कुछ तो दिल में ही होता है ना भाई। सामने वाले के लिए तुम्हारे दिल में नफरत है या प्यार, ये तुम फैसला करते हो। ठीक है, तो दोस्तों प्यार बांटना चाहिए, प्यार इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला साहब, वो बताते हैं 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन हैज। वो कहते हैं हर इंसान की ना 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एग्जाम में मेरा बच्चा सवाल आएगा कि बताओ वो कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो नेल्सन मंडेला ने बताई है, जो कि हर इंसान या सिटीजन के ऊपर होती है। वो क्या है भाई, फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन। भाई पहली कौन सी किस किस की तरफ होती है उसकी जिम्मेदारी, अपने परिवार की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ और अपने चिल्ड्रन की तरफ। एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन भी जिम्मेदारी को बोलते हैं। सेकंड ऑब्लिगेशन किसकी तरफ होती है, टुवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी, कि जो खुद की कंट्री होती है, कम्युनिटी होती है, पीपल। तो हर इंसान की, एवरी ह्यूमन हैज 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। When Mandela became an adult, अब ये एक और चीज शुरू होती है, एक नई बात शुरू होती है। अब मंडेला साहब बताते हैं कि फ्रीडम का उनकी नजर में मतलब कि पहले क्या था और बाद में क्या था। जब वो छोटे थे तब वो फ्रीडम का मतलब क्या समझते थे, आजादी का मतलब क्या समझते थे। जैसे कि तुम हो, तुम्हें आजादी का मतलब क्या लगता है,
मैं घूमने चला जाऊं दोस्तों के साथ, पार्टी करूं थोड़ी सी, है ना, मूवी देखने चला जाऊं या गाड़ी चलाऊं, बाइक चलाऊं, तुम्हें इस वक्त ये आजादी लगती होगी। तुम्हें आजादी लगती होगी कि स्कूल की यार 2 महीने की छुट्टी भूल जाए, एग्जाम ना हो, बस मैं खाऊं पीऊं, पॉकेट मनी मिल जाए, मैं पहाड़ों पे जाऊं, लद्दाख घूमने जाऊं, बुलेट चलाऊं, ये मेरी आजादी है ना। 10 साल बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि मेरा बच्चा अब तुम्हें आजादी का मतलब क्या लगता है, तुम कहोगे आजादी का मतलब अब बदल गया है यार। अब आजादी ये लगती है कि यार ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, थोड़ा सा सुकून मिल जाए, घर पे आराम कर लूं 2 मिनट के लिए, अपने मम्मी पापा के पास बैठ सकूं और कोई मुझसे सवाल ना करे, कोई मुझ पे चीखे ना, चिल्लाए ना, मेरे को बॉस की डांट ना सुननी पड़े, मैं 4 पैसे कम कमा लूं तब भी मेरी बीवी मुझसे झगड़ा ना करे। इस तरह की आजादी आपको तब अच्छी लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्या है आजादी का मतलब? नेल्सन मंडेला का क्या निकला था, चेंज कैसे हुआ था? When Mandela became an adult, he realized that his freedom was an illusion. उन्हें लगा कि यार जो मेरा फ्रीडम को देखने का नजरिया था वो तो एक इल्यूजन था, वो तो सिर्फ एक झूठ था, भ्रम में जी रहा था मैं। He was the slave of exploitation. वो सिर्फ गुलाम थे एक्सप्लॉयटेशन के, हरासमेंट के, शोषण के गुलाम थे वो। उनका पूरा समाज, कम्युनिटी, जितने भी ब्लैक थे ना, वो सारे ब्लैक सिर्फ अपना शोषण करवा रहे थे, उनको कोई आजादी नहीं थी। Not only he was a slave, but his other family members were also। सिर्फ वही स्लेव नहीं थे, वही स्लेव मतलब गुलाम, वही गुलाम नहीं थे, उनके सभी फैमिली मेंबर्स भी गुलाम थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द ऑपरेसर, ऑपरेसर कौन है? जो शोषण कर रहा है। ऑपरेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑपरेस्ड। भाई जितना एक ऑपरेसर यानी जो शोषण कर रहा है और जिसका शोषण किया जा रहा है, यानी जिस पे अत्याचार किया जा रहा है और जो अत्याचार कर रहा है, वो दोनों ही गुलाम है, वो प्रिजनर है। क्यों? जो शोषण कर रहा है ना, जो जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, वो अपनी नफरत का कैदी है, वो एक प्रिजनर है नफरत का, वो नफरत से आजाद नहीं है, उसके दिल में नफरत भरी पड़ी है, वो खुश नहीं रह सकता है। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत है, आप मन में बोझ लेके घूम रहे हो, वो बोझ तुम्हें कभी सुकून लेने नहीं देगा। और जिस पे तुम अत्याचार कर रहे हो ना, जिसके साथ गलत कर रहे हो, भाई वो तो तुम्हारा गलत सही रहा है, तो बेचारा वो भी प्रिजनर ही है, तो तुम दोनों ही गुलाम हो, खुश तुम में से कोई नहीं है। इसलिए किसी के लिए भी मेरा बच्चा मन में कोई नफरत, कोई बोझ नहीं रखना है, माफ करते चलो, आजाद करते चलो। दोस्तों अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें पता होने चाहिए, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो याद कर लो, घोल के पी जाओ। क्या भाई? नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी जहां पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, अपार्टाइड नहीं था। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड के बारे में किसने कहा? नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि जो ऑपरेसर होता है और जो ऑपरेस्ड होता है, दोनों ही प्रिजनर होते हैं। तो ऑपरेसर किसका प्रिजनर होता है? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, उसे मन में नफरत होती है। अब फ्रीडम ऑफ मंडेला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो मंडेला की नजर में बचपन में जो फ्रीडम का मतलब था और जवानी में जो फ्रीडम का मतलब था, तो वो क्या था? तो बचपन में उन्हें ऐसा लगता था कि टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में भागना दौड़ना, टू राइड द बुल, बुल की राइड करना, टू स्विम, तैरना, नाइट आउट करना, पढ़ना या कहीं जाना, ये सब फ्रीडम है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब वो बड़े हुए, एडल्ट हो गए, तब फ्रीडम का मतलब क्या था? अचीविंग हिज पोटेंशियल, जितना उनके अंदर पोटेंशियल है, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलना, इक्वालिटी मिलना, अर्निंग हिज कीप, अपना कमाना, खाना, अपना जिंदगी गुजारना, मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, शादी करना और बच्चे पैदा करना और या बच्चों का ख्याल रखना, फैमिली चलाना, ये उनका फ्रीडम का मतलब था, जो कि जहां पे उनको पूरे हक नहीं मिले हुए थे उस वक्त की जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी उसकी वजह से। और क्या? ये 2 नाम याद रखना, एग्जाम में लिख के आना अगर इसमें से क्वेश्चन आता है कि मिस्टर डी क्लर्क और थबको म्बेकी दोनों डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने वहां पे शपथ ली थी। ज़ेनानी उनकी डॉटर का नाम है, याद रख लेना। 2 नेशनल एंथम वहां पे प्ले हुए थे। एक और चीज, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, 2 नेशनल एंथम थे, एक व्हाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। गार्ड शोड ह्यूमैनिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी बता दिया था, गार्ड शोड ने ह्यूमैनिटी शो की थी। तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था कि कोई भी अगर नफरत करना सीख सकता है तो मोहब्बत करना भी उसके ही दिल में डाला जा सकता है। चेंज फ्रॉम फ्राइटेंड टू बोल्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो कैसे डरे हुए थे पहले, एक डरे हुए बच्चे से क्या बन गए? बोल्ड इंसान बन गए नेल्सन मंडेला। फैमिली लविंग टू विदाउट अ होम, फैमिली लविंग थे लेकिन विदाउट अ होम हो गए, क्योंकि भाई 30 साल तो जेल में ही वो रहे थे।